नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो पेचीदगियों से भरे हुए हैं। एक और ऐसा कानून है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट इसी पेचीदगियों पर अपना फैसला सुनाने वाला है। यह सेक्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए। ये 498 ए दहेज उत्पीड़न के खिलाफ ये मामला दर्ज किया जाता है इस सेक्शन के तहत। यानी कोई अपना अगर किसी महिला को दहेज के लिए उसके साथ क्रूरता करता है तो फिर इस सेक्शन के तहत उसके खिलाफ ये मामला दर्ज किया जाता है और उसमें 3 साल तक सज़ा का प्रावधान भी इसमें किया गया। 3 साल न्यूनतम सज़ा, इसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान इसमें किया गया है। लेकिन इस सेक्शन की पेचीदगी ये है कि ये जो सेक्शन है ये गैर समझौता वाला ये सेक्शन है। यानी दोनों पक्षकार चाह करके भी आपस में समझौता नहीं कर सकते। यानी किसी व्यक्ति ने अगर दूसरे व्यक्ति पे इस मामले को लेकर केस किया है और दोनों पक्ष ये चाहे कि आपसी रजामंदी से इस केस को ख़त्म किया जाए तो ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करना स्टेट के खिलाफ माना जाता है। ये पूरा मसला अदालत में चलेगा ही। अब सोचिए ज़रा, अगर किसी पत्नी ने और पति पे ये मुकदमा दर्ज किया हो 498 ए के तहत और पति पत्नी का आपस में तलाक भी हो गया हो, तब फिर इस सेक्शन का क्या होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तलाक होने के बाद भी 498 ए के तहत मामला चलता रहता है। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला कर्नाटका में। दरअसल कर्नाटका में बीएसएफ में एक व्यक्ति की पोस्टिंग है। बीएसएफ में वो कार्य करते हैं अधिकारी के तौर पे। पत्नी के साथ विवाद चल रहा था, जिसके तहत 498 ए के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लेकिन बाद में पति पत्नी ने आपसी समझौते के तहत तलाक ले लिया। इन दोनों को तलाक हुए भी लगभग 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 498 ए के तहत मामला चल रहा है। यानी पति और पत्नी में तलाक हो चुका है, बावजूद इसके 498 ए के तहत मामला अभी चल ही रहा है। इसको लेकर बीएसएफ में कार्यरत उस व्यक्ति ने कर्नाटका हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहते हुए कि ये पूरा सेक्शन गैर समझौता वाली प्रकृति का है, नेचर का है, इसलिए इस याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद बीएसएफ में कार्यरत वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि नेचुरल जस्टिस के तहत अगर कोई पति और पत्नी आपस में तलाक ले चुका है तो फिर 498 ए के चलते रहने का क्या मतलब है। चूँकि जब तलाक ही हो चुका है तो फिर 498 ए जो कि क्रूरता को दर्शाता है, ये तो कहीं से भी न्याय संगत नहीं कहा जाएगा, ये तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। याचिका में ये बातें उस पीड़ित पति ने लगाई और सुप्रीम कोर्ट से गुहार की कि इस मामले में वो अपना फैसला सुनाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कर्नाटका सरकार को और उस पत्नी को, उस पीड़ित पत्नी को नोटिस जारी किया है और कहा है कि वो दोनों अपना पक्ष रखें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट किसी निर्णय पे पहुंचेगा। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का 498 ए को लेकर। हालांकि 3 सप्ताह का समय दिया गया है। 3 सप्ताह के बाद जैसे ही कोर्ट में दोनों पक्ष यानी कर्नाटका सरकार और पीड़ित पत्नी अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो याचिकाकर्ता के वकील ने बिहार में अर्नेस बनाम बिहार सरकार के मामले का भी हवाला दिया, जिसमें वहाँ बिहार के पटना हाई कोर्ट ने 498 ए के तहत मामले को कम कर दिया था और उसमें राहत दे दी थी उस व्यक्ति को। उसका भी हवाला दिया गया कि 498 ए का मतलब तभी तक सार्थक है ये मसला, ये मामला, जब तक पति और पत्नी एक साथ रहते हों, उनका तलाक ना हुआ हो। लेकिन जब दोनों का तलाक हो गया हो तो फिर इस सेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला ये सुप्रीम कोर्ट का इस विषय पे आएगा, क्योंकि इसमें ढेरों पेचीदगियां हैं 498 ए को लेकर। क्योंकि 498 दर्शाता है कि पत्नी और पत्नी के बीच में किसी प्रकार की क्रूरता अगर देखी जाती है, यानी पत्नी रहते उसके खिलाफ उसके अपने यानी पति पक्ष के लोग उसके खिलाफ क्रूरता करते हैं, दहेज को लेकर उत्पीड़न करते हैं, तभी यह सेक्शन प्रभावी होता है। लेकिन पति और पत्नी में जब तलाक हो गया हो तो फिर इस सेक्शन के प्रभावी होने का कोई मतलब रह नहीं जाता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाएगा और एक और इस पेचीदगी भरे सेक्शन के बारे में अपनी राय
स्पष्ट करेगा, जो कि निश्चित तौर पे ये काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उन लोगों के लिए जो लोग कभी ना कभी 498 के तहत इस मामले को झेल चुके हैं और बाद में पति पत्नी के आपसी समझौते के तहत तलाक हो गया हो, उनके लिए बहुत राहत भरी खबर आ सकती है सुप्रीम कोर्ट से। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।